हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, जिसे हम हिंदी में बीजगणित कहते हैं। आइए देखते हैं। बीजगणित अलजेब्रा। देख लेते हैं अलजेब्रा की डिफिनेशन क्या होती है। एन अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which use alphabet and numbers to find unknown value. Unknown value is called algebra. तो अलजेब्रा क्या है? बीजगणित, मैथ की गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अल्फाबेट का यूज करते हैं और नंबर का यूज करते हैं अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेरे पिता ने मुझे कुछ रुपए दिए। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मोहन हैड रुपए 10। मोहन के पास 10 रुपए थे। हिज फादर gave him x रुपए x. Now he had become 15 रुपए। तो अब देखिए, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मोहन जो है उसके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। उसके पिताजी ने क्या किए? x रुपए दे दिए और अब उसके पास कुल कितने हो गए? टोटल 15 रुपए हो गए। तो जो यहाँ पे x है, अननोन वैल्यू, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। यही हमें क्या करना है? अलजेब्रा बीजगणित के अंतर्गत हमें यही x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है क्या है? अच्छा, तो ये जो अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं? अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अल्फाबेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो अगर इसको हम जैसे एक इक्वेशन बनाएं, ठीक है, इक्वेशन इसका अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? देखिए, जैसे 10 रुपए क्या थे? मोहन के पास पहले से थे और x रुपए उसके पिता ने दे दिए, तो टोटल कितने हो गए? 15 रुपए हो गए। तो ये बन गया क्या? इक्वेशन। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन। इसी को हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो भाई क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 15 माइनस 10 और आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो इसका मतलब कि मोहन के पिता ने उसे कितने रुपए दिए थे? 5 रुपए दिए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो समझते हैं कि डिफिनेशन क्या होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is a set of variables and constants
कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एग्जाम्पल 3x माइनस 2y प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो ये सभी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, प्लस माइनस है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सभी जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कि प्लस माइनस का चिन्हों का यूज करते हुए हम क्या करते हैं? अननोन वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? तो जहाँ पे क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है, क्या हो? कांस्टेंट हो और अननोन वैल्यू जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल हो तो इसे उसी के कॉम्बिनेशन को सेट को क्या कहा जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। चलिए, इसमें दो टर्म आ गए हैं, एक आया है वेरिएबल और दूसरा आया है कांस्टेंट। तो इन्हें समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और अपने डाउट को हम क्या करेंगे? क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जिसे हिंदी में हम चर राशियां बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? चर राशियां। चर का मीन्स होता है परिवर्तनशील, परिवर्तित होते रहने वाला। तो हम कह सकते हैं वेरिएबल हैज नो फिक्स वैल्यू। वेरिएबल हैज नो फिक्स वैल्यू, इट रिप्रेजेंट बाई अल्फाबेट। तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं? अल्फाबेट के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी आर एक्स वाई जेड। तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो कह सकते हैं कि वेरिएबल जो होते हैं ये क्या होते हैं? वेरिएबल आर चेंजेबल। वेरिएबल जो होते हैं क्या होते हैं? चेंजेबल, परिवर्तनशील होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमें क्या करना है? पोटैटो लेना है भाई, ठीक है। क्या चाहिए मुझे? पोटैटो चाहिए, 1 kg क्या चाहिए? पोटैटो चाहिए, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मार्केट में। कहाँ की मार्केट में? मैं गया प्रयागराज, ठीक है। मैं कहाँ गया? प्रयागराज गया, ठीक है, 1 किलो आलू लेने। तो हो सकता है मुझे प्रयागराज में आलू जो है 20 रुपए के रेट से मिल जाए, 20 रुपए पर केजी, ठीक है। 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मुझे आलू मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं कहाँ चला जाता हूँ? बनारस चला जाता हूँ। कहाँ चला जाता हूँ? बनारस, ठीक है। वहां पे आलू अगर मैं लेता हूँ 1 किलो, तो हो सकता है मुझे वहां पे 22 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाए, है ना। वहां पे शायद मुझे 22 के रेट से मिल जाए। वही अगर मैं 1 किलो आलू लेने के लिए दिल्ली चला जाऊं, ठीक है, दिल्ली चला जाऊं, तो वही आलू का रेट मुझे क्या मिलेगा? 25 रुपए किलो के हिसाब से पर केजी के रेट से शायद मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ आलू ही है, ठीक है, लेकिन उसकी उसके रेट जो है हर जगह क्या है? बदल रहे हैं। मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी जाऊंगा आलू परचेज करने के लिए तो क्या होगा? मुझे अलग अलग रेट में मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आलू एक ऐसा वस्तु हो गई इसकी जिसका रेट फिक्स नहीं है, ठीक है, परिवर्तनशील है भाई। एक ही टाइम पे मैं अलग अलग जगह जा रहा हूँ लेने के लिए, तो मुझे हर जगह का रेट क्या है? अलग मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल होता है, चर राशियां जो होती है वो क्या है? परिवर्तनशील है, बिल्कुल आलू के रेट के जैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अचर राशियां। कांस्टेंट, अचर राशियां। अचर राशियां क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। अब कांस्टेंट
हैज फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। इट रिप्रेजेंट बाय नंबर आर डिजिट। हाँ भाई, तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, और इसे हम नंबर से, संख्याओं से या अंकों से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसका भी समझ लेते हैं। देखिए, मुझे क्या लेना है? पार्ले जी लेना है, पार्ले जी गोल्ड। क्या लेना है? पार्ले जी गोल्ड लेना है। ठीक है, कितने रुपए वाला? 10 रुपए। ठीक है, मुझे 10 रुपए वाला क्या चाहिए? पार्ले जी गोल्ड चाहिए। मैं उस पार्ले जी को कहाँ लेता हूँ? प्रयागराज में ले लेता हूँ। तो भी मुझे कितने का मिल रहा है? 10 रुपए का। मैं चला गया पार्ले जी खाने के लिए, कहाँ? दिल्ली चला गया भाई साहब, इतना मुझे फेवरेट है, क्या ही कहूँ। तो 10 रुपए का पार्ले जी पार्ले जी गोल्ड लेने के लिए कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। ठीक है, वहां पे भी मुझे पार्ले जी गोल्ड कितने का मिला? 10 का ही मिला। मेरा मन नहीं भरा, मैं कहा चलो भाई साहब मुंबई में चल के खाया जाएगा। मैं मुंबई चला गया। ठीक है, और पता लगा कि पार्ले जी गोल्ड तो वहां पे भी 10 का ही है। अब आप समझ रहे हैं? तो पार्ले जी गोल्ड एक ऐसी वस्तु हो गई जिसका रेट क्या है? फिक्स है, जो बदल नहीं रहा, आलू के जैसे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट क्या है? जो एक ऐसा मान या एक ऐसी वैल्यू जिसका रेट जो है चेंज नहीं होता, मतलब फिक्स रहता है। ठीक है ना? तो ये एक एग्जांपल के जैसे मैंने समझाने का प्रयत्न किया कि जैसे पार्ले जी गोल्ड है, वो क्या है भाई? हम भारत में कहीं भी चले जाते हैं तो क्या है, हमें पार्ले जी गोल्ड जो है वो 10 रुपए का हमें मिल जा रहा है। उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट है वो क्या है? पार्ले जी गोल्ड के जैसे, जिसे हम क्या कहते हैं? नंबर क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट जिसे हिंदी में गुणांक कहते हैं। ठीक है, गुणांक कहते हैं। तो भाई जो कोफिशिएंट होते हैं, वैसे ये तो दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूमेरिकल होते हैं, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, ये दो प्रकार से होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूं 3x। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और वेरिएबल में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखें क्या है। कोफिशिएंट इज मल्टीप्लिकेशन आर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? गुणांक। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट गुणा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। 3x²। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल है 3x²। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि भैया x² का क्या बताइए? कोफिशिएंट बताइए। तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x² इज क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब अगर आपसे न्यूमेरिकल का कोफिशिएंट पूछा जाता है, 3 का कोफिशिएंट पूछा जाता है, तो देखिए क्या हो जाता है? कोफिशिएंट ऑफ 3 इज x², मतलब बोथ नंबर एक दूसरे के क्या होंगे? कोफिशिएंट होंगे। ठीक है ना? तो अगर x वेरिएबल का पूछा जाता है कोफिशिएंट, तो जो साथ में, मतलब जिसका पूछा जाए, वो उस डिजिट को या उस वेरिएबल को छोड़कर जो भी बचता है वो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देखें। 4xy/z²। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि z का क्या कहिए? z² का कोफिशिएंट बताइए,
तो हो जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया कि जिसका पूछा जा रहा है उसी नंबर को, उसी वेरिएबल को क्या करना है, ड्रॉप कर देना है, बाकी रेस्ट नंबर को क्या करना है, बता देना है कि भाई क्या होगा कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट x4xy ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर ले टर्म्स क्या होता है, जिसे हम कहते हैं पद हिंदी में। ठीक है, a term is separated by प्लस आर माइनस। तो एक टर्म जो होता है वो प्लस या माइनस से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, पद कहते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। 3x² प्लस 4x माइनस 6। अब आप देखिए इस एग्जांपल में फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो पहला टर्म ये हो, सेकेंड टर्म ये 4x हो गया, फिर माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, थर्ड टर्म, -6 है ना, ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। इसी तरह x माइनस 6, यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म्स है भाई। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और -6 ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो सेपरेट कौन कर रहा है, ये भाई माइनस, है ना। तो इस तरह से क्या है, हम ये कर सकते हैं। चलिए तो अब आगे देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री जिसे हिंदी में घातांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घातांक। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होता है। The maximum power or exponent of variable in algebraic expression is called डिग्री। ओके, तो डिग्री या घातांक किसे कहते हैं, तो मैक्सिमम पावर। ठीक है, मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं, किसका मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का। तो अधिकांश पावर या घात जो होती है किसी वेरिएबल की, चर राशि की, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसे क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है या घातांक कहा जाता है। देखिए एग्जांपल समझते हैं। 4x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 9, ये एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए पावर यहाँ पे कितनी है, 3 पावर है। यहाँ पे वेरिएबल x की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब वहां जहाँ पे कुछ पावर नहीं दिया होता है तो वहां पे 1 हिडन होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो मिल के निकल रही है वो क्या है, 3 है। तो इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। x² y3 प्लस 5x3 y की पावर 2 माइनस 6x³ y³ एक इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ पे पावर क्या है, देखिए अब यहाँ जब 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल एक साथ में देते हैं तो उन सभी वेरिएबल की पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है x की पावर, और यहाँ पे y की पावर 2 3 सॉरी x की पावर 2 दिया हुआ है, y की पावर 3 दिया है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 3 मिलके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 3 है और y की पावर 2 है, तो यहाँ पे ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। फिर अगले टर्म में क्या, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 3, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो जो मैक्सिमम पावर डिफिनेशन क्या कहती है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल,
ठीक है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल हो। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है भैया, 6 है ना, यहाँ पे मतलब जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो क्या है, 6 है। तो डिग्री हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, डिग्री बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशन की। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन की कितने प्रकार, मोनोमियल जिसको हम क्या कहते हैं, एक पदी, एक पदी व्यंजक। ठीक है, एक पदी व्यंजक। अब एक पदी व्यंजक क्या होते हैं, यदि लिख देते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन which have only one or single term is called मोनोमियल। ठीक है, मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, क्या हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1 BHK आप क्या करो, फ्लैट खरीद लो, ठीक है ना, क्या करो, एक फ्लैट मतलब एक फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन वो कैसा हो, 1 BHK मतलब एक ही जिसमें बेडरूम हो। भाई साहब ये हमने एक खरीद लिया 1 BHK जिसमें केवल एक ही हमें रूम मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 1 BHK है ना, हाउस हमने परचेज किया रूम, तो भैया इसमें एक ही कमरा है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, मोनोमियल भी एक पदी व्यंजक होता है जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो बट क्या हो, सिंगल टर्म हो। जैसे देखिए एग्जांपल 3x, बस हो गया, एक ही सिंगल टर्म है, बस एक ही टर्म, तो इसलिए क्या हो जाएगा मोनोमियल। 4x² माइनस 3y स्क्वायर, तो ये सभी क्या एग्जांपल है, मोनोमियल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ, जिसे बाइनोमियल समझ लेते हैं। बाइनोमियल जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, द्विपदी, द्विपदी व्यंजक, क्या कहते हैं इसे, द्विपदी व्यंजक कहते हैं। अब द्विपदी व्यंजक होते क्या है, एन एक्सप्रेशन which have two terms, तो ऐसा द्विपदी व्यंजक जिसमें क्या हो, दो टर्म हो, दो पद हो, मतलब 2 BHK की बात हो गई। भाई साहब हम चले घर खरीदे जिसमें क्या है, दो कमरे मिल गए 2 BHK, ठीक है ना, तो ये क्या है 2 BHK, तो ये क्या हो जाएगा भैया हमारा, जैसे दो कमरे हो गए तो क्या है 2 BHK है ना। तो वैसे ही क्या होता है, बाइनोमियल होता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, दो टर्म होते हैं, 2 टर्म। ठीक है, जैसे देखिए 3x + 4 फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दो टर्म हो गए, तो क्या है बाइनोमियल हो गए। x² - 6 है ना, तो यहाँ देखिए एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं, y³ - 3x, तो यहाँ पे भी दो टर्म है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। तो जिसमें क्या हो, ऐसा एक्सप्रेशन की व्यंजक जिसमें सिर्फ दो टर्म हो, दो पद हो, उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्राइनोमियल की बात करें। ट्राइनोमियल जिसे हिंदी में त्रिपदी कहते हैं, त्रिपदी व्यंजक है जी, त्रिपदी। तो त्रिपदी व्यंजक क्या हो जाएंगे, एन एक्सप्रेशन which have 3 terms, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, 3 पद हो, कितने पद हो, 3 पद हो, मतलब 3 BHK। चलो भाई 3 BHK रूम हमने परचेज कर लिया, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रूम, सेकेंड, थर्ड, ये क्या हो जाएंगे 3 BHK। तो जिसमें 3 BHK 3 रूम हो गए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, है ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं,
देखिए 3x² माइनस 2x प्लस 5, तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, 3 टर्म हो गए, तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल हुआ। हाँ जी, x³ माइनस 3x प्लस 4, तो यहाँ पे भी क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो इन सब में क्या है, 3 टर्म से ज्यादा नहीं है, इसलिए क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, इसी तरह हम बढ़ते जाते हैं तो क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। और बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनली पॉलिनोमियल। इसकी बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और नॉमिनल मतलब पद हो गया, तो क्या हो गया, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, बहुपद। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बहुपद। चलिए, मतलब ऐसा फ्लैट जिसमें कमरे ही कमरे हो, हैं। एंड एक्सप्रेशन which have more than 1 or 2 terms usually more than 3 terms। हाँ, तो क्या कहते हैं पॉलिनोमियल को, तो ऐसा एक्सप्रेशन डिग्री रेंजर जिसमें क्या हो, एक या दो से ज्यादा, लेकिन प्रायः क्या होता है, जिसमें 3 टर्म से ज्यादा हो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे तो 1 और 2 टर्म्स वाले को हम पॉलिनोमियल कहेंगे, लेकिन जो स्पेशली कहा जाता है पॉलिनोमियल क्या है, तो 3 टर्म से ज्यादा होने वाले एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, जैसे 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फ्लैट टाइप के मान लीजिए, है ना। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ देखिए कितने टर्म हैं, ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, 4 टर्म आ गए थे, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। हाँ जी, और देख लेते हैं x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस z माइनस 2, तो यहाँ पे तो और ज्यादा टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं, है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लाइक और अनलाइक। ये बहुत ही काम आने वाला है, लाइक टर्म, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समान पद। समान पद, ठीक है, तो क्या होते हैं समान पद, लाइक टर्म एंड एक्सप्रेशन such expression in which variable and its exponent are power are same are equal। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और उसकी एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, सेम हो या इक्वल हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं। देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं। 4x² कामा 3x माइनस 3x²। अब आप देखिए यहाँ पर जहां पे वेरिएबल मिल रहा हो, वेरिएबल मिल रहा है, वेरिएबल मिल रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 हिडन है, इसलिए ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है, लाइक है, ठीक है ना। तो लाइक टर्म ही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4x² माइनस 3x², ये क्या होंगे, लाइक टर्म। हाँ, और देख लेते हैं
4x² कामा -3y कामा y। अब आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल y है। इसकी पावर भी कितनी है 1 है, इसकी भी पावर कितनी है हिडन है, जो कि क्या है 1 है। तो अब आप देखिए इसमें सेम कौन हुआ, तो जहाँ पे बात कितनी हो रही थी वेरिएबल और उसकी पावर सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे वेरिएबल सेम है, पावर यहाँ पे भी क्या है सेम है, तो अर्थात ये दोनों क्या होंगे लाइक टर्म। तो लाइक टर्म यहाँ पे क्या हो गया -3y और y। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनलाइक टर्म की। अनलाइक टर्म जिसे हम हिंदी में असमान पद कहते हैं। असमान पद such expression which have no equal variable are exponent। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें ना तो उसके वेरिएबल सेम हो और ना ही उसके एक्सपोनेंट पावर सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं अनलाइक टर्म कहते हैं, है ना। एग्जांपल जैसे भी समझ लेते हैं। देखिए 3x 4y -3x²। अब आप देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है 1 हिडन हुई, और यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे तो वेरिएबल ही चेंज है, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 1 है, तो वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है चेंज है, यहाँ पे वेरिएबल सेम है लेकिन एक्सपोनेंट चेंज है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगे अनलाइक टर्म। ये सभी क्या है अनलाइक टर्म के एग्जांपल। हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।